गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सविता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज ऑनलाइन क्लास से माध्यम से हम आपसे फिर जुड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत एक टॉपिक लेते हैं, कृषि विपणन। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे क्या हैं और इनका क्या महत्व है, साथ में इनसे जुड़ी कुछ समस्याएं और समाधान देखे थे। आज हम कृषि विपणन के संबंध में देखेंगे। तो कृषि विपणन से तात्पर्य होता है कि कृषि पदार्थों की बिक्री से संबंधित उन समस्त क्रियाओं को हम सम्मिलित करते हैं जिसमें किसान से वस्तु के अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की समस्त क्रियाएं आती हैं और फिर इसमें कृषि पदार्थों के संग्रह करने, उनके श्रेणीकरण, उनके प्रमाणीकरण, इसके अलावा उनकी बिक्री के लिए यातायात साधनों की व्यवस्था और फिर बिक्री से संबंधित समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। यदि किसी देश में कृषि विपणन की प्रणाली जो अच्छी है, कृषि विपणन व्यवस्था अच्छी है, तो वहाँ किसानों को उनकी फसल का सही दाम भी मिलेगा, वहाँ भंडारण और गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था होगी ताकि किसान अपनी फसलों को सही ढंग से सुरक्षित वहाँ पर रख सके और सही समय आने पर उनको बेच सके। इसके अतिरिक्त वहाँ पर यातायात साधनों की भी अच्छी व्यवस्था होगी ताकि किसान गांव से शहर तक आकर अपनी फसलों को बेचने में उसको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा वहाँ पर सहकारी विपणन व्यवस्था भी अच्छी होगी, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण, ये सारी सुविधाएं भी सही ढंग से होंगी। अब हम भारत में देखें कि भारत में कृषि विपणन से संबंधित कुछ प्रणालियां प्रचलित हैं, उनको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली प्रणाली तो ये है कि गांव में महाजन और साहूकारों को बिक्री, मतलब यहाँ पर हमारा जो किसान होता है अपनी उपज का अधिकांश भाग महाजन और साहूकारों को ही बेच देता है। इसके पीछे कारण होता है कि हमारे यहाँ यातायात की सुविधाएं ज्यादातर अच्छी नहीं है, इसलिए किसानों को गांव से शहरों तक आने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उससे बचने के लिए वो अपनी फसलों का अधिकांश भाग गांव में ही बेच देते हैं महाजन और साहूकारों को। इसके अलावा हमारे किसान के पास वित्त की सुविधा भी नहीं रहती है, पैसों की कमी पाई जाती है, तो जिससे वो क्या करता है कि महाजन और साहूकारों से ऋण लेता है और फिर जब फसल आती है कट के तो वो उन्हीं को सस्ते दामों में बेच देता है। तो यही कारण है कि महाजन और साहूकारों को ही उसको बिक्री करनी पड़ती है। दूसरा होता है हाट और सैंडी। हाट बाजार प्राय सभी गांव में सप्ताह में 1 या 2 बार लगता है और जो सैंडी बाजार होता है वो कुछ खास अवसरों पर ही लगाया जाता है। हाट बाजार में हमारे यहाँ के जो किसान होते हैं, सीमांत और छोटे किसान और ज्यादातर किसान होते हैं, अपनी उपज का अधिकांश भाग उसी बाजार में बेचते हैं और ग्रामीण लोग भी ज्यादातर अपनी खरीदारी हाट बाजार में ही करते हैं। इसके अलावा जो थोक विक्रेता, थोक व्यापारी होते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं इसी बाजार में आते हैं, हाट बाजार में, और उपज का अधिकांश भाग भी खरीदते हैं। तो इस तरह से हाट बाजार में किसान अपनी जो उपज को बेचते हैं और उसकी जो भी कीमत होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर अगला होता है थोक बाजार और मंडी। थोक बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें कि गांव के सभी जो किसान होते हैं सबको लाभ पहुंचाया जाता है। और मंडी तो हमारे यहाँ शहरों में जो नियंत्रित मंडियां होती हैं इनका ज्यादातर अभाव पाया जाता है और गांव के जो कम पढ़े लिखे अशिक्षित किसान होते हैं वो मंडियों तक आने में डरते हैं या फसल को मंडी में आकर बेचने से डरते हैं, क्योंकि जो मंडी में बिचौलिए होते, दलाल होते हैं, ये किसानों को परेशान करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वो अपनी फसल का अधिकांश भाग हाट बाजार में ही बेच देते हैं। इसके अलावा एक सहकारी विपणन व्यवस्था प्रणाली भी भारत में है। सहकारी विपणन प्रणाली जो शुरू की गई है वो सरकार के द्वारा किसानों को शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए, और इसमें सहकारी विपणन प्रणाली में जो सदस्य होते हैं तो वो अपनी सदस्य की जो अधिकांश उपज को खरीद लेते हैं और फिर मंडियों में उचित दामों में बेचते हैं। साथ में उन लोगों को, किसानों को ये वित्त, खाद और इन सब चीजों की भी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी कृषि विपणन की जो ये प्रणालियां प्रचलित हैं, तो भारत में कृषि विपणन से संबंधित कुछ कमियां भी पाई जाती हैं और कुछ समस्याएं भी हैं।
अब समस्याएं क्या हैं? तो इसमें सबसे पहली समस्या तो ये है कि यहाँ पर भंडारण सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ देश में किसानों के पास भंडारण और गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, और किसान जो अनाज बचता है, जो अतिरिक्त अनाज होता है, वो बोरों और बोरियों में भर के कहीं पर रख देते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े और चूहा नष्ट कर देते हैं। और जब समय आता है तब तक बेचने का, तब तक फसल ही नष्ट हो जाती है। तो इन सब असुविधाओं से बचने के लिए हमारे यहाँ के जो किसान होते हैं, ज्यादातर जैसी फसल कट के आती है वैसी वो सस्ते दामों में ही निकाल देते हैं, और इसके कारण उनको उपज का सही कीमत नहीं मिल पाती है। फिर दूसरा ये होता है कि हमारे यहाँ यातायात सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। यातायात सुविधाओं के अभाव के कारण क्या होता है कि किसान को गांव से शहरों तक आने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो पिछड़े इलाके हैं, बहुत से ऐसे ग्रामीण एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कच्ची सड़कें हैं। तो इन सब चीजों की जो असुविधा होती है, उसके कारण भी किसान अपनी अधिकांश उपज गांव में ही महाजनों साहूकारों को बेच देते हैं। तो इससे उनको उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है, और सही दाम नहीं मिल पाता है तो उनको अगली फसल तैयार करने में भी परेशानी होती है, और फसल को उत्पादन बढ़ाने में वो ज्यादा दिलचस्पी फिर नहीं लेते हैं। फिर एक समस्या और आती है, वित्त की सुविधाओं का अभाव होता है। तो हमारे यहाँ किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है पैसों का अभाव। पैसों की कमी के कारण हमारे यहाँ जो किसान होता है, ज्यादातर महाजन और साहूकारों के ही चंगुल में जकड़ा रहता है। उनसे ही ज्यादा ब्याज पर उनसे ऋण लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्यादातर संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं स्थापित है, उनकी जो ऋण देने की जो प्रक्रिया है इतनी जटिल है कि हमारा किसान जो अनपढ़ और अशिक्षित, कम पढ़ा लिखा होता है, वो समझ नहीं पाता है, और इसके कारण वो यहाँ से ऋण लेने से अच्छा महाजन और साहूकारों से ज्यादा अच्छा समझता है। तो महाजन साहूकार जो होते हैं, इनको ऊंची ब्याज पर देते हैं और इनका शोषण करते हैं, और जब फसल कट के आती है तो फिर उससे उऋण होने के लिए, ऋण चुकाने के लिए वो अपनी फसल को उन्हीं को बेच देते हैं। और हमारा जो किसान होता है, यही कहा जाता है कि कभी भी ऋण से उऋण हो ही नहीं पाता है। और एक कहावत है कि जो भारतीय किसान है, ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण का भी अभाव पाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ का जो किसान है, फसलों का श्रेणीकरण नहीं करता, उसको विभिन्न श्रेणियों में बांटता नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी की और निम्न क्वालिटी की फसल भी एक ही कीमत पर जाती है, और इससे भी किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। उनकी सही कीमत जो मिलनी चाहिए उनको, वो नहीं मिल पाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ किसानों को बाजार संबंधी सूचनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है, सूचनाओं का अभाव रहता है, और इसके कारण उनको पता ही नहीं रहता है कि मंडी में अनाज की क्या कीमतें चल रही हैं, किस दाम पर बेची जा रही हैं फसलें। और हमारे यहाँ सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए रेडियो है, समाचार पत्र पत्रिका है, या दूरदर्शन के द्वारा ये कीमतों का प्रसारण करती है, लेकिन उन कीमतों में और जो मंडी में कीमत रहती है उनमें काफी फर्क होता है। तो ये भी कारण होता है। तो इसीलिए किसान जो है बाजार संबंधी इन सब जानकारियों से अनभिज्ञ रहते हैं। फिर हमारे यहाँ एक समस्या ये भी रहती है कि जो बिचौलिए और मध्यस्थ रहते हैं बीच में, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण जो किसान होता है, किसानों का उपभोक्ताओं से सीधा संबंध नहीं स्थापित हो पाता है, और जो बिचौलिए और मध्यस्थ जो दलाल होते हैं, वो किसानों से फसल खरीद लेते हैं सस्ते दामों में, और फिर उनको ले जाकर मंडियों में बेचते हैं ऊंचे दामों पर। तो जो लाभ, जो ऊंची कीमत किसानों को मिलना चाहिए, वो कीमत बिचौलिए दलाल ले लेते हैं, और किसान उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ये भी हमारी कृषि विपणन प्रणाली की समस्या है। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब कि यहाँ पर जैसे जमींदारी प्रणाली थी पहले, उसका उन्मूलन हुआ स्वतंत्रता के बाद, और उसका स्थान कुछ पूंजीवादी किसान ले लिए। मतलब जो किसान है, बड़े किसानों ने उसका स्थान ले लिया, और बड़े किसानों के पास चूंकि सारी सुविधाएं रहती हैं, यातायात रहता है और सारी चीजें रहती हैं, इसके कारण वो अपनी फसलों को मंडियों में लाके अच्छे दामों में बेच देते हैं, और छोटे और जो सीमांत किसान होते हैं इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ की समस्या है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित बाजार व्यवस्था रहती है। अनियंत्रित बाजार व्यवस्था में किसानों के साथ जो मंडी में सही ढंग से व्यवहार नहीं किया जाता है,
और नाप तौल में जो कटौती की जाती है वो भी बहुत बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है, उसमें भी उसके आधार पर ये उनका शोषण करते हैं। अब इसके अलावा कृषि विपणन प्रणाली में जो ये सारी कमियां पाई जाती हैं, तो उसको सुधारने के लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं कि कृषि विपणन को सुधारा जा सकता है। सबसे बड़ी कमी थी हमारे यहाँ की भंडारण और यातायात सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, भंडारण और गोदामों की व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समस्या दूर करनी चाहिए। इसमें हमारे देश में गोदामों की पर्याप्त और भंडारण की सुविधा दी जानी चाहिए किसानों को, ताकि किसान अपनी उपज का जो अतिरिक्त भाग है वहां पर सुरक्षित रख सके और सही समय आने पर उनको ऊंची कीमतों पर बेच सके, ताकि उनको अच्छी दाम मिले और अपनी अगली फसल के लिए वो सही ढंग से प्रोत्साहित हो सके। फिर हमारे यहाँ यातायात सुविधाओं का जो समस्या थी, इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे देश में यातायात सुविधाओं का विकास करना चाहिए। गांव में भी पक्की सड़कें बनवाई जानी चाहिए, ताकि किसान आसानी से अपनी फसलों को गांव से लाकर शहरों में बेच सके, उसको परेशानी ना हो, और जो महाजन और साहूकार हैं इनके जो चंगुल में फंसे रहते हैं उससे वो बाहर निकल सके। फिर इसके अलावा श्रेणीकरण प्रमाणीकरण की भी सुविधा उनको दी जानी चाहिए। उनकी फसलों का जो क्वालिटी के आधार पर श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए। जो अच्छी श्रेणी की है उसको ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए और उससे निम्न को कम कीमत, तो इसके आधार पर भी उनको लाभ होगा। वित्त की सुविधा उनको देनी चाहिए। वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए उनको वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, और साथ ही वित्तीय संस्थाओं की जो स्थापना की जाए और उनको जो वित्त देने की जो सुविधा है उसमें उनकी जो प्रणाली है बहुत सरल होनी चाहिए, ताकि अशिक्षित और कम पढ़ा लिखा किसान उस ऋण देने की जो प्रक्रिया को आसानी से समझ सके और ऋण ले सके, ताकि उसको महाजन और साहूकारों से ऋण लेने की जरूरत न पड़े। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ जो सहकारी विपणन संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, उससे वित्त के साथ साथ उनको वित्त के साथ साथ उनको उन्नत बीज, खाद, उर्वरक, ये सारी सुविधाएं भी उनको जिससे पर्याप्त मात्रा में मिल सके। फिर इसके अतिरिक्त किसान के द्वारा समर्थित मूल्यों, सरकार के द्वारा समर्थित मूल्यों की घोषणा करना चाहिए, क्योंकि जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है और उनको सही दाम नहीं मिल पाते हैं तो सरकार को इसके लिए समर्थित मूल्यों की घोषणा करनी चाहिए, ताकि उनकी उपज के सही मूल्य मिल सके। हमारे देश में कृषि अनुसंधान संस्थाएं स्थापित करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। कृषि की उन्नति के लिए समय समय पर शोध और अनुसंधान होते रहना चाहिए, और इनकी जो जानकारी है वो किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसान इन सब जानकारियों का लाभ ले सके और अपनी फसल को उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो प्रोत्साहित हो सके। और जो हमारे यहाँ बिचौलिए और मध्यस्थ और साहूकार बिचौलिए हैं, दलाल हैं, कमीशन लेते हैं, इन सब चीजों को बाजार में समाप्त करना चाहिए और नियंत्रित बाजारों की स्थापना की जानी चाहिए। तो यदि ये सारी सुविधाएं और ये सारी व्यवस्था की जाएगी तो कृषि विपणन व्यवस्था में जो कमियां हैं उन कमियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। थैंक यू।